स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। आज देश के किसानों को मिलेगा फसलों की नई वैरायटी। पीएम मोदी विशेष गुणों वाली 35 फसल की किस्में राष्ट्र को करेंगे समर्पित। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी है जानकारी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिग्विजय सिंह के विवादित बयान पर लिया है संज्ञान। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिया है नोटिस। एनसीपीसीआर के मध्य प्रदेश के डीजीपी को दिया जांच का आदेश। डीजीपी को एफआईआर कर 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट पेश करने का दिया आदेश। दिग्विजय के बयान पर मचा सियासी बवाल। बीजेपी दिग्विजय सिंह पर एक के बाद एक कर रही है हमले। दिग्विजय सिंह ने सरस्वती शिशु विद्या मंदिर को लेकर दिया था बयान। धार्मिक उन्माद की शिक्षा देने का लगाया था आरोप। ओडिशा के चांदीपुर में डीआरडीओ ने आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया है। जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल। दिल्ली के मुजफ्फरगढ़ इलाके में मंजीत महल गैंग और नंदू गैंग के बीच में गैंग वॉर। मंजीत महल गैंग ने नंदू गैंग के एक शख्स की गोली मारकर हत्या की। मुजफ्फरगढ़ गैंग वॉर का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बदमाशों ने कार सवार युवक की गोली मारकर की हत्या। युवक जेल में बंद गैंगस्टर मंजीत महल का सहयोगी। सोमवार को भवानीपुर हमले पर दिलीप घोष बोले, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मुझ पर किया हमला। बंगाल में लोकतंत्र खतरे में, हमें प्रचार नहीं करने दिया जा रहा। भवानीपुर हिंसा मामले में दिलीप घोष ने चुनाव टालने की मांग की है। कहा, ऐसे हालात में निष्पक्ष चुनाव होना संभव नहीं। दिलीप घोष पर हमले पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा, बंगाल में हिंसा कब होगी खत्म। सीएम ममता बनर्जी ने लोगों पर थोपा चुनाव। दिलीप घोष पर हमले पर बोले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय। कहा, बंगाल में निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं। ममता सरकार को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं। दिलीप घोष पर हमले मामले में चुनाव आयोग से मिला है बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। चुनाव आयोग को पूरे मामले की सौंपी रिपोर्ट। बंगाल बीजेपी ने चुनाव आयोग से भवानीपुर में धारा 144 लगाने की मांग की है। 30 सितंबर को भवानीपुर में होना है उपचुनाव। शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता हाईकोर्ट में मुकुल रॉय के खिलाफ दी अर्जी। दल बदल विरोधी कानून के तहत मुकुल रॉय को सस्पेंड करने की मांग। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई चली है। मामले में आज होगी सुनवाई। शिवसेना ने सामना में की बीजेपी की तारीफ। ओवैसी पर साधा निशाना लिखा। 3 तलाक पर कानूनबंदी लगाकर सरकार ने किया अच्छा काम। ओवैसी करते हैं केवल विरोध। बीजेपी महिला मोर्चा की मीटिंग में जेपी नड्डा ने की देश की आजादी में महिलाओं के योगदान की तारीफ। कहा, महिलाओं के कल्याण के लिए मोदी सरकार ने उठाए क्रांतिकारी कदम। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। अखनूर सेक्टर से भारी मात्रा में हथियार बरामद। सर्च ऑपरेशन के दौरान गोला और कारतूस भी मिले। नीट परीक्षा में सिलेबस बदलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार। कहा, युवा डॉक्टर्स को फुटबॉल न समझे सरकार। महंत नरेंद्र गिरी केस में आज आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को कस्टडी रिमांड पर लेगी सीबीआई। तीनों को रिमांड पर लेगी सीबीआई की टीम। कोर्ट ने सीबीआई को 7 दिनों के लिए दी है तीनों की कस्टडी। पुराने विवादों को लेकर आनंद गिरी से हो सकती है पूछताछ। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मिस्ट्री पर सीबीआई सीएफएसएल ने सबूत जुटाने का 90% काम किया पूरा। कोर्ट ने सीबीआई को दी तीनों आरोपियों की कस्टडी। ओवैसी के बैंड बाजा वाले बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का पलटवार। कहा, हैदराबादी भाई जान नहीं जानते हैं यूपी का क-ख-ग। ओवैसी पर निशाना साधते हुए दिनेश शर्मा ने कहा, पिछले 4 साल में नहीं हुआ एक भी सांप्रदायिक या जातीय दंगा। उन्हें यूपी से सीख लेनी चाहिए। यूपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की पहल। सीएम योगी ने किया है टूरिज्म कार्निवल का शुभारंभ।
लखनऊ में टूरिज्म कार्निवल एंड फूड फेस्टिवल का आयोजन 3 दिन तक चलेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम यूपी पर्यटन विभाग मना रहा है शताब्दी वर्ष समारोह। लखनऊ के लोक भवन में सीएम योगी ने की है सभी 7 मंत्रियों से मुलाकात। सरकार के कामकाज के तरीके पर हुई चर्चा, चुनावी रणनीति पर भी हुआ मंथन। बिहार ने विशेष राज्य के दर्जे की छोड़ी मांग, कहा कई बार मांग के बाद भी नहीं मिला दर्जा। नीति आयोग को चिट्ठी लिखकर विशेष सहायता की मांग। जेडीयू नेता विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि कितने दिन एक ही मांग करते रहेंगे। केंद्र सरकार की ओर से लगातार इनकार किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने हर बार मांग को खारिज किया। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा है कि हमने और हमारे दल के बड़े नेताओं ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कभी नहीं की। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ का बयान, कांग्रेस को शुरू से ही अंदाजा था कि बिहार की मांग नहीं मानी जाएगी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि जहां तक हमारी जानकारी, केंद्र अब विशेष राज्य का दर्जा किसी भी राज्य को नहीं दे रही है, इसलिए अब विशेष सहायता की बात है। मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा है कि विशेष राज्य की मांग हम लोगों ने शुरू से की है। आगे भी इस चीज की चर्चा रहेगी कि बिहार जिन जिन चीजों में पिछड़ा है, उन मानकों में बिहार को हर रूप से सहायता मिले। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समारोह को लेकर बैठक का आयोजन। मुहिम के आगमन पर तय की गई कार्यक्रम की रूपरेखा। विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद सभापति और डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री हुए शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में टीएसी की बैठक। सरनाकोट समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर भी मंथन। बोकारो में विस्थापितों के मुद्दे पर आमने सामने बीजेपी नेता पूर्व विधायक बाटुल महतो और वर्तमान विधायक वीरेंद्र नारायण में जुबानी जंग जारी। जमकर चलाए जा रहे हैं बयानों की वार। जमशेदपुर में सियासी अखाड़ा बना है जुबली पार्क। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने खुद खोला पार्क का ताला। स्थानीय लोगों ने मंत्री के पहुंचने के पहले ही तोड़ा ताला। बिहार के आयुष डॉक्टर्स ने पटना में किया प्रदर्शन। 4000 पदों पर नियुक्ति की मांग, कहा एमबीबीएस डॉक्टर्स की तरह हमें भी मिलनी चाहिए नौकरी। भारत में कोरोना काल में 500 दिन से ज्यादा समय तक स्कूल बंद रहने से 32 करोड़ बच्चों पर पड़ा है असर। आईजीएमआर में छापा गया है सर्वे। आईसीएमआर ने खुले में या पेड़ के नीचे क्लास लगाने के साथ स्कूल खोलने की दी सलाह। पहले प्राइमरी और फिर सेकेंडरी स्कूलों को खोलने का भी सुझाव। कोरोना को वैक्सीनेशन का पंच। देश में 5वीं बार सोमवार को एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा टीका। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 26,000 से ज्यादा नए केस आए सामने, जबकि 276 मरीजों की कोरोना से हुई मौत। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,699 नए केस। बीते 24 घंटे में कोरोना से 58 मरीजों की मौत। महाअभियान के चौथे चरण में मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ वैक्सीनेशन। सोमवार को 12,03,000 से ज्यादा लोगों को लगा है टीका। छपरा के मढ़ौरा में चौथे चरण का नामांकन। पंचायत चुनाव में पति पत्नी आए आमने सामने। फारबिसगंज अनुमंडल के नरपतगंज प्रखंड में चौथे चरण के पंचायत चुनाव के नामांकन के दूसरे दिन कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। नामांकन स्थल में बिना मास्क के दिखे लोग। मधेपुरा में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव की तैयारी हुई पूरी। 29 सितंबर को 17 पंचायत में होना है चुनाव। लगभग 68,000 मतदाता करेंगे मतदान। सारण के मांझी प्रखंड में पंचायत चुनाव का प्रचार तमाम। आखिरी दिन प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। 29 सितंबर को होना है मतदान। छपरा जिले के मढ़ौरा थाना क्षेत्र के सिलहौरी गांव में बोलेरो की चपेट में आने से महिला की मौत। जितिया का सामान लेने के लिए अपने घर से बाजार जा रही थी महिला। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल। अरवल सदर थाना क्षेत्र के बैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 139 पर बेखौफ अपराधियों ने बंदूक की नोक पर किराना व्यवसायी से 1.5 लाख रुपए की लूट की। हवाई फायरिंग करते हुए मौके से हुए फरार। कटिहार में पुलिस ने अपराधियों को खदेड़ने के लिए कई राउंड फायरिंग की है। मामला मनिहारी थाना क्षेत्र का है। बैजनाथपुर दियारा इलाके की है। खेत जुताई के दौरान किसानों को भगाने के लिए अपराधियों ने फायरिंग की। छानबीन में जुटी पुलिस। दारापुर में गर्भवती महिला से गैंगरेप। 4 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 की तलाश जारी।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति की चुनौती पर दिल्ली हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित, केंद्र सरकार का हलफनामा, अस्थाना की नियुक्ति नियमों के मुताबिक। खगड़िया में डबल मर्डर अपराधियों ने 2 लोगों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। भागलपुर में गला रेतकर युवक की हत्या, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, आरोपी मौके से हुआ फरार। धनबाद के बरवाडा थाना क्षेत्र के जूही मोटर्स शोरूम में बमबाजी, अमन सिंह गिरोह पर बमबाजी का आरोप। मुंगेर जिले के कासिम बाजार में सड़क हादसे में युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम। बेगूसराय में 25 सितंबर से लापता एमबीए के छात्र का शव रेलवे लाइन के किनारे गड्ढे से बरामद। नवादा ब्लॉक के पास ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर, बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत, घटना के बाद ट्रैक्टर चालक फरार। हजारीबाग में 2 अवैध बालू लदे ट्रक को पकड़ा, ट्रक मालिक और ड्राइवर पर प्राथमिकी दर्ज। बेगूसराय में उत्पाद विभाग ने कार्यालय परिसर में अवैध विदेशी शराब का नष्टीकरण किया है, कुछ दिनों पहले भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई थी। देवघर में गेहूं लदा गायब ट्रक हुआ बरामद, पुलिस ने इस पूरे मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। कटिहार जिले के कोढ़ा में पुलिस ने गुप्त सूचना पर पिकअप वैन से विदेशी शराब की बड़ी खेप को किया जब्त, सब्जी भरे थैले के बीच छुपाकर रखी गई थी शराब, मौके से एक तस्कर भी गिरफ्तार। देवघर उत्पाद विभाग की ओर से रिखिया नगर थाना, कुंडा थाना और जसीडीह थाना क्षेत्र में छापेमारी, 3 लोगों को महुआ शराब के साथ किया गया गिरफ्तार। बेगूसराय में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 नाबालिग लड़कों की मौत, गहरे पानी में जाने से हुआ हादसा, पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खूंटी के हितू टोला गांव में बाइक और स्कूटी की टक्कर, हादसे में 3 लोग घायल, घायलों का इलाज जारी। सहरसा में अज्ञात युवक का पेड़ से लटका हुआ शव मिला है, मौके पर पहुंची पुलिस शव की पहचान में जुटी। नवादा नगर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर, बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। सिमडेगा में गर्जा चौक के पास एक ऑटो अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गई, हादसे में 8 लोग घायल हो गए हैं, तेज गति के चलते हुआ हादसा। सहरसा में अपराधियों ने सीएसपी संचालक को मारी गोली, अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम, छानबीन में जुटी पुलिस। मधेपुरा में जेडीयू युवा प्रकोष्ठ की समीक्षा बैठक आयोजित की गई है, जेडीयू के युवा प्रदेश अध्यक्ष अंकित तिवारी ने युवाओं को संबोधित किया। खूंटी में सरकारी योजनाओं से वंचित है जरूरतमंद, प्रधानमंत्री आवास के लिए नाम सूचीबद्ध होने के बावजूद जरूरतमंदों का नाम हटा दिया गया है। लातेहार में गरीबों की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा की कार्यशाला आयोजित की गई, कार्यशाला में मजदूरों को लेकर चर्चा की गई। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के घर में शौचालय बनवाया, मगर आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें शौचालय के अंदर जाना गवारा नहीं। धनबाद नगर निगम क्षेत्र में लगाए गए आम जनता के घरों में निःशुल्क पानी कनेक्शन को लेकर पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल झारखंड सरकार पर जमकर बरसे। सासाराम के नक्सल प्रभावित इलाकों में एसपी आशीष भारती के नेतृत्व में बाइक से मार्च निकाला गया है और इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल और एसएसबी के जवानों ने गश्त की। देवघर आने वाले श्रद्धालुओं को रेलवे का तोहफा, जसीडीह पुणे एक्सप्रेस रवाना हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन को रवाना किया। देवघर में विशेष सफाई और जागरूकता अभियान शुरू किया गया है, 27 सितंबर को 3 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। अमरप्रीत सिंह देओल होंगे पंजाब के नए एडवोकेट जनरल, पंजाब सरकार ने जारी की है अधिसूचना। शिमला में आगामी लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों को लेकर हिमाचल बीजेपी की अहम बैठक हुई, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रहे मौजूद। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित, केंद्र ने कहा अस्थाना की नियुक्ति नियमों के मुताबिक। केरल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीएम सुधीरन ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से दिया है इस्तीफा, पार्टी के कामकाज से नाखुश थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लिया है कोविड-19 वैक्सीन का बूस्टर डोज, अमेरिकी फेडरल हेल्थ अधिकारियों की ओर से बूस्टर डोज को मिल चुकी है मान्यता।
फ्रांसीसी राष्ट्रपति पर 4 महीने में दूसरी बार हमला, समर्थकों के बीच पहुंचे इमैनुअल मैक्रों पर फेंका गया अंडा। सनराइजर्स हैदराबाद को जेसन रॉय और कप्तान कैन के पारी के दम पर मिली ये जीत। राजस्थान रॉयल्स 7 विकेट से हारा। सनराइजर्स हैदराबाद ने जीता 7 विकेट से मैच। 165 रनों के टारगेट को सनराइजर्स हैदराबाद ने 9 गेंद शेष रहते हुए किया हासिल। आईपीएल मुकाबले में संजू सैमसन ने शिखर धवन को पीछे छोड़ा। 82 रन की पारी खेलकर पहुंचे टॉप पर। इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। बोले टेस्ट क्रिकेट बेस्ट। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन बोले धोनी को T20 टीम के लिए मेंटोर बनाना बीसीसीआई का सही फैसला। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान। किसानों की हर जानकारी एक क्लिक पर होगी। सम्मान निधि में नहीं हो सकेगी गड़बड़ी। अप्रैल जून में 9 सेक्टर्स में 3.08 करोड़ रोजगार। लेबर सर्वे में सामने आया आंकड़ा। 1 अक्टूबर से खाने के बिल पर FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा जरूरी। नियम न मानने वालों पर होगी कार्रवाई। ICICI बैंक अमेजॉन पर रजिस्टर्ड सेलर्स को देगा OD। 25 लाख रुपए की मिलेगी सुविधा। चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत ताइवान में भारत करार संभव। भारत में $7.5 अरब के निवेश को लेकर बातचीत। जम्मू कश्मीर में 4 नए हाईवेज की नितिन गडकरी ने रखी आधारशिला। 3,612 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत। रवि दुबे ने सरगुण मेहता के साथ मजेदार वीडियो किया शेयर। वीडियो में दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए आ रहे हैं नजर। शुभांगी अत्रे का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में शुभांगी डांस और मस्ती करते हुए आ रही है नजर। रुबीना दिलेक का भी नया वीडियो आया सामने। वीडियो में रुबीना खूबसूरत अंदाज में बिखेर रही है जलवा।